नॉर्मल जो थंब रूल है वो 30,000 प्लस माइनस 2,000 आपको कंद चाहिए। आपको ये ध्यान रखना है कि हमारी लाइन टू लाइन दूरी हम मार्केट में चाहते हैं जो 80 ग्राम से 100 ग्राम का आलू हो वो बेस्ट है। आपको पहले देखना है हमारी खेत में उर्वरा शक्ति क्या है। और मैं तो केला काट के आलू लगाता हूँ और इस साल भी जो फसल हुई है 147 कुंटल या 145 कुंटल की 289 या 287 बोरी के एवरेज। जब तक कि ऑर्गेनिक मैटर नहीं होगा खेत में तब तक कि वो खाद को उस भोजन में नहीं बदल पाएगा जिसको प्लांट की जरूरत है। कम पानी कम नुकसान, अधिक पानी अधिक नुकसान। अगर टेम्परेचर आपके फेवर में हो गया, जैसे इस बार गर्म था, उपज बहुत अच्छी है। साथियों, आलू का सीजन शुरू होने वाला है। ये बुआई का समय अगले कुछ दिनों में आ जाएगा। उस दौरान आपको क्या करना है, कैसे बीज का चुनाव करना है और किस्म कोई भी बोएं, आलू कितना बड़ा कितने साइज़ का होना चाहिए, आपकी जो नाली है वो कितनी बड़ी होनी चाहिए, खाद को लेकर के आपकी तैयारी क्या होनी चाहिए, इन सबको समझने के लिए मैं आया हूँ अभी बहराइच में। जयसिंह जी हमारे साथ में हैं। पिछले साल आपने इनका वीडियो देखा था, शानदार आलू की फसल देखी थी, उसकी पैदावार मैंने आपको बाद में दिखाई थी। तो अभी हमें लगा कि ये समय है कि आपसे कुछ सीखा जाए और आपको भी थोड़ा समझाया जाए। सर, आलू के विषय में जो थंब रूल है वो ये कहता है कि हमें 1 एकड़ में करीब 30,000 कंद चाहिए। 28-27 से कम ना हो, 32 से ऊपर ना हो। ये दो बातों पे डिपेंड करता है कि आलू जो बैठ रहा है खेत में वो खुद किस तरह का है। मीडियम टाइप का है तो कंद थोड़े ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा बड़े टाइप का है तो कंद थोड़े कम चाहिए। मगर नॉर्मल जो थंब रूल है वो 30,000 प्लस माइनस 2,000 आपको कंद चाहिए। अब हम कैसा आलू का बीज लें, तो पहली बात, बीज का साइज हमारा 40 ग्राम 45 ग्राम का जो आलू का टुकड़ा होता है, होल आलू बिना कटा हुआ आलू बेस्ट होता है, जिसमें मिनिमम ऐसे टुकड़े में 3 आँखें होती हैं, 2 से 3 आँखें होती हैं, 3 से 4 भी होती हैं। और ऐसे जो कंद हैं उनसे निकलने वाले जो हमारे कल्ले हैं वो मजबूत और मोटे होंगे। अगर हम छोटे बीज बोएंगे जिनका वज़न 20 ग्राम से 30 ग्राम प्रति कंद का होगा तो उसके अंदर से निकलने वाले पौधे छोटे होंगे, पतले होंगे और उनके अंदर से आलू बनने की संभावना भी उतने बड़े आलू की नहीं होगी। ऐसे अगर मजबूरी है, छोटा बीज ले रहे हैं जिससे बहुत बार कारणवश होता है, तो आपको फिर अपने कंद की संख्या बढ़ा के 40,000 से 45,000 करनी पड़ती है। क्योंकि एक जो कल्ला निकला हुआ है या एक जो आलू आपका बोया गया है, कल आपको खेत में मिनिमम 1.5 लाख कल्ले चाहिए अच्छी उपज लेने के लिए। और एक पौध से अगर आपकी 500 ग्राम 400 ग्राम 500 ग्राम आलू फलेगा तो ही तो आपको 150 कुंटल आलू, 30,000 इंटू 500 अगर आप करेंगे तो 150 कुंटल आलू हुआ। दूसरा, आलू का एक बड़ा सिंपल नियम है, अगर 1 किलो से आप 10 किलो पैदा कर रहे हैं तो आप अच्छे किसान हैं। अगर 12 किलो पैदा कर रहे हैं तो आप बहुत अच्छे किसान हैं। अगर आप 8 कर रहे हैं तो आप साधारण किसान हैं। और अगर 8 से नीचे कर रहे हैं तो खुद अपने आप सोच लीजिए आप कैसी किसानी कर रहे हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि हमारी लाइन टू लाइन दूरी मिनिमम 24 इंच, मैक्सिमम 30 इंच चाहिए। कंद से कंद की दूरी मैंने बताया, उसी हिसाब से आप अपनी निर्धारित कर लीजिए कि हमारी दूरी जो है कंद की ऐसी हो। जैसे अगर आप 30,000 ले रहे हैं और 28 इंच पे बो रहे हैं तो नॉर्मली आपको 5 मीटर में 28 से 30 टुकड़े लगेंगे। क्योंकि 28 इंच पे अगर हम बोते हैं लाइन टू लाइन प्लांटर से तो टोटल हमारे रनिंग मीटर 5200 बनते हैं खेत में, जिसमें पानी की जगह काट के निकाल के 5300 में से मोटे हिसाब में नुकसान जो छूट जाएगा आलू खेत में नुक्स होगा वो लेके अब मिनिमम मोटा हिसाब 5000 हमारे मीटर रनिंग बनते हैं। तो 5000 मीटर रनिंग में आपको अगर 40 ग्राम का टुकड़ा बोना है तो आप देख लीजिए कि आपने 5 मीटर में अगर 30 टुकड़े 28 टुकड़े डाले हैं, आप जोड़ेंगे तो ये आपको 15-14 कुंटल 13 कुंटल एकड़ के आसपास। 40 ग्राम का होगा तो 30,000 में 12 कुंटल हो जाएगा,
45 ग्राम का हो जाएगा थोड़ा बढ़ जाएगा, 50 ग्राम का हो जाएगा तो ज़रा बड़ा टुकड़ा हो गया। अवॉइड कीजिए 50 ग्राम का बोए, 40 से 45 आइडियल होता है, मतलब उसमें आपकी यील्ड बढ़िया होगी। क्योंकि अगर आप दूर बहुत बोएंगे तो आपके बड़े आलू बनेंगे, बड़े आलू की कदर मार्केट में नहीं है। हम मार्केट में चाहते हैं जो 80 ग्राम से 100 ग्राम का आलू हो वो बेस्ट है, मैक्सिमम 120 ग्राम का। Yes. रेट नहीं मिलेगा, उसके अंदर में हॉलो बीच में हार्ट हॉलो आने लगेगा, क्योंकि जो जरूरत से ज़्यादा बढ़ेगा वो थुल हो जाता है, तो उसमें ये चीज़ें बाद में डेवलप होती हैं। तो आप जब ऑप्टिमम स्पेसिंग देंगे तो मीडियम आलू ज़्यादा बने। आपको पहले देखना है हमारी खेत में उर्वरा शक्ति क्या है, फिर मैं उसी पे कहूँगा कि आपकी अगर ताकत में कुव्वत है, मैं तो देखिए 2 बोरी NPK से 3 बोरी NPK के आगे कभी नहीं डालता हूँ एकड़ में। और मैं तो केला काट के आलू लगाता हूँ। और इस साल भी जो फसल हुई है वो 147 कुंटल या 145 कुंटल की 287 बोरी एकड़ की एवरेज थी, 289 या 287 बोरी की एवरेज थी। और मेरे पास बहुत हाई यील्डिंग वैरायटी नहीं है, मैं तो कार्डनर लगाता हूँ, जिसको कार्टनर कहते हैं या हॉलैंड कार्टनर कहते हैं, ब्रंच करके 120 से 140 के आगे वो होता नहीं है। तो खाद बहुत डालने से नहीं होगा। मेन चीज़ है कि उस खाद को जब तक कि ऑर्गेनिक मैटर नहीं होगा खेत में, तब तक कि वो खाद को उस भोजन में नहीं बदल पाएगा जिसको प्लांट की ज़रूरत है। आपके पेट में, इंटेस्टीन में बैक्टीरिया अगर गट लाइनिंग में नहीं है तो आपको खाना कहाँ हजम है। आपको कहा जाएगा, डॉक्टर कहेगा नहीं आप जाओ बेसलाई की एक गोली खाओ, आप जाओ आप फला टेबलेट खाओ या दही एक कटोरी खाओ। क्यों? आपका जो बैक्टीरिया मर गया है पेट का किसी एंटीबायोटिक खाने से, उसका संचार हो। ऐसे ही हमने इसमें इतना ज़्यादा जहर डाला हुआ है कि हमारा वो बैक्टीरिया मर रहा है, मर गया है। तो ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाएंगे, खाद कम हो जाएगी। कम पानी कम नुकसान, अधिक पानी अधिक नुकसान। आपका जमाव के समय पे जब आलू आए तो आपके खेत में पर्याप्त नमी होगी, कंद से निकलने वाले कल्ले को जड़ों से ताकत मिल जाएगी, जड़ें उस मिट्टी में अपने आप को धंसा के भोजन लेने लगेंगी। अगर ऐसा आप देखते हैं कि ज़रा भी कमी है तो जब ज़मीन के बराबर जमाव आने वाला हो, आप नाली में 1 तिहारा, मतलब अगर आपकी 12 इंच की ऊंची नाली है तो 4 इंच, 10 इंच ऊंची नाली है तो 3 इंच पानी लगाइए, ताकि सीज के पानी जहाँ कंद बैठा हुआ है वहाँ तक पहुँचे और जड़ों को पानी मिल जाए। जैसे जम के तैयार होगा वो, आपका आलू अगले 15 दिन में बिल्कुल खेत बंद कर लेता है। मतलब 40 दिन से 45 दिन की अवस्था में हम कहते हैं कैनोपी कन्वर्जेंस, कि आपको लाइन नहीं दिखनी चाहिए। अगर ऐसा खेत है तो आवश्यक है कि आपको अच्छे पैसे देगा, अच्छी उपज देगा ही देगा। और उपज तो देखिए सूरज की गर्मी से 1 डिग्री टेम्परेचर प्लस माइनस से जनवरी में बदल जाएगी। अगर टेम्परेचर आपके फेवर हो गया, जैसे इस बार गर्म था, उपज बहुत अच्छी है। अगर नहीं होगा तो नंबर ऑफ ट्यूबर्स बढ़ जाएंगे मगर साइज नहीं बढ़ेगा, बल्कि नहीं होगी।